नमस्कार, मैं फास्टर प्लस न्यूज़ में प्रियंका साहनी। मैं यहाँ जनपद गोरखपुर में जिला अध्यक्ष से बात करने आई हूँ। कुछ अपने बारे में बताएंगे? पहले तो जय भीम। मैं गोरखपुर जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी शशिभूषण शाखा हूँ। जो साथी हैं बड़े जोश और खरोश के साथ चल रहे हैं और जन जन तक पहुंच रही है आवाज़ हमारी। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर भाई हैं, आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि इस समय देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी उनका स्थान चल रहा है। और इन सारी चीज़ों से हमको लग रहा है कि हमारी पार्टी बड़े दमदारी के साथ आ रही विधानसभा चुनाव में, और हम लोग बड़े दमदारी के साथ विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। तो मतलब क्या गोरखपुर में कितना आज़ाद समाज पार्टी का पैर पथरा हुआ है? जाहिर सी बात है कि हमारा संगठन तो खड़ा है और हमारी रणनीतियाँ भी अभी चल रही हैं। अभी ये पार्टी की बात है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी से हमारे ऊपर जो चंद्रशेखर भाई हैं, ऊपर से जो भी आदेश आएगा उसको समय के साथ आपको बताया जाएगा। क्या लगता है बटेगा? जाहिर सी बात है कि अगर देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों में दलित जो राजनीति में जो परिवर्तन आया है, उसमें कहीं ना कहीं दलित समाज अपने आप को अलग थलग पाया है। क्योंकि जो हमारी एक पार्टी जो थी दलित पार्टी जिसको कहा जाता था, कहीं ना कहीं वो दलित के मुद्दों पे चुप्पी साधी रही। हमारे चंद्रशेखर भाई आए और दलितों के आवाज़, बहुजनों के आवाज़, यहाँ तक दलित नहीं बल्कि बहुजनों के आवाज़ को उन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ रखा है, बल्कि उनके लिए संघर्ष भी किया। आपको पता होगा कि उन्होंने कई ऐसे आंदोलन किए, सफल आंदोलन किए, जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ, नीट का हुआ, चाहे रविदास मंदिर का हुआ, चाहे आपका ये अभी जो हुआ था अनिश हत्याकांड, उसमें भाई आए। और कहीं भी हमारे समाज में कहीं भी अगर कोई परेशानी हो रही है या कहीं किसी की हत्या हो रही है तो हमारे भाई वहाँ पे पहुँच के अपनी बात को रख रहे हैं। और रही बात जो आपने कहा था एक कि दो पार्टियाँ हैं, उसमें क्या हो रहा, तो हमको ये तो दलित समाज को देखना होगा, बहुजन समाज को देखना होगा कि कौन सा नेता है जो उनकी बातों को रख रहा है। और विगत वर्षों में दिख रहा है कि भाई ही दलित और बहुजन नेता के रूप में उभरे हुए हैं। क्या सर, अभी तो इस जनता बहुत लोग जानते ही नहीं है कि भीम आर्मी क्या है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। भीम आर्मी अब विश्वविख्यात संगठन है और जैसे कि पता है कि 21 राज्यों में भीम आर्मी का गठन हो चुका है। और हमारी पार्टी भी जो आज़ाद समाज पार्टी है, कई राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर चुकी है, जिसमें राजस्थान हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ। इनमें बड़े जोरदारी के साथ हमारे भाई चल रहे हैं और अपने मुद्दों को प्रखर रूप से रख रहे हैं। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आपके जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनको दलितों का नेता कहा जाता है, ये कहना सही है? नहीं, इसमें हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई दलितों के नहीं बल्कि बहुजनों के नेता हैं। उन्होंने हमेशा जोरदार शब्दों से ये पक्ष रखा है और वो 85% के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछड़े समाज का जो भी अधिकार के लिए हमारे भाई ने जितने जोरदार तरीके से उनके अधिकारों के लिए बात कही है, हमको तो लगता है कि कोई पिछड़ा वर्ग का नेता भी नहीं इतने दमदारी के साथ कर रहा है। अभी देखे होंगे कि अभी मध्य प्रदेश का जो अभी हाल में जो घटना हुआ है, जिसमें वहाँ के मध्य प्रदेश में जो मतलब पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, तो यहाँ तक देखिए कि जो पिछड़े समाज के जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, यहाँ तक कि सपा है, बल्कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए और इस मुद्दों को उठाए। हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद का काबू नहीं है, कहाँ तक सही है? नहीं, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये जाहिर सी बात है कि विपक्षियों के द्वारा फैला हुआ भ्रामक तथ्य है, ताकि हमारा संगठन जो है वो कमज़ोर दिखने लगे। वो हमारी मजबूती से डर गए हैं, इसीलिए हमारे संगठन में उन्होंने ऐसा एक भ्रामक तथ्य डाला है कि ताकि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं में कोई मतभेद उत्पन्न हो। आने वाले समय में भीम आर्मी 2022 के चुनाव में कितनी मजबूती से आ रही है? जैसा कि भीम आर्मी हमारी मजबूती के लिए ही जानी जाती है और उन्होंने समय समय पे अपने मजबूती का प्रदर्शन किया है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भीम आर्मी के साथ ही हमारे भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ
कंधे से कंधा मिला के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। इनको छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं। अगर भाई हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज की जो बात करेगा, बहुजन समाज के लिए जो लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समाज कहीं ना कहीं देख रहा है। समाज तो भाई देख ही रहा है कि उसके अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है। तो जाहिर क्यों करेगा भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसीलिए करेगा उनको। तो सर, आप जो है अपने दलित समाज और ओबीसी समाज से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भाई हम तो ओबीसी समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। मनुवादी शोषणकारी व्यवस्था जो है वह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पिछड़े भाई जो हैं उनके ही कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक नुकसान तो पिछड़े वर्ग का हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो मंडल कमीशन आया और भी जो 1931 की जनगणना के आधार पे आया, और उसमें भी अगर देखा जाए तो उनका जनसंख्या 52% था, 27% आरक्षण मिला, और यथार्थ के धरातल पे देखा जाए तो वो 4.5 या 5% के आसपास वो सीट को अभी हेल्डअप कर रहे हैं। सबसे अधिक नुकसान उनको हुआ है। यहाँ तक कि देखा जाए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 40 रिकमेंडेशन थे, 40 रिकमेंडेशन में से उनको मात्र 2 ही मिल पाए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मंडल कमीशन से उनको 5% ही अधिकार मिल पाए हैं। आते हुए नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी को देखा गया है। उस विषय को लेकर के आप जनता से क्या अपील करेंगे? भाई हमारा यही कहना है कि जाहिर सी बात है कि ये सर्वे यही दिखलाता है कि हमारे बहुजन समाज के बीच में एक ऐसा नेतृत्व उभरा है जो उनके अधिकारों की बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो मान्यवर काशीराम के द्वारा जो मिशन का कार्य चलाया गया था कहीं ना कहीं ठप हो गया था, या कहें कि वो रुक ही गया था। उसको अगर भाई आए हैं बड़े जोश के साथ, बड़े अपने अलग तेवर अंदाज के साथ उसको लेके उभरे हैं, तो 2022 का चुनाव किस स्तर से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं? उसकी रणनीति बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक खड़े हो चुके हैं और रणनीतियाँ यही है कि रणनीति अभी बनी रही है। हमको दमदारी के साथ चुनाव लड़ना है। तो संवैधानिक अधिकारों का जिस प्रकार हनन हमारे बहुजन समाज के लोगों का हो रहा है, जिस प्रकार निजीकरण चला के हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की एक गहरी साजिश की गई है, तो हम अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, बताएंगे, कहेंगे कि जो हमारे संविधान जो है हमारे अधिकार देते हैं, वो आज ही अधिकार देने वाला ही खतरे में है। तो हमें कहीं ना कहीं संविधान को तो सर, मौजूदा जो वर्तमान समय में सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो किसानों वो तो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसान, विपक्ष के लोग कह रहे थे किसान का बिल जो है मुद्दा है, तो उसने तो वापस ले लिया। उस पर क्या कहेंगे? किसान का जो तीनों कानून बिल था वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया है। उस विषय पे आप क्या कहें? ये हमारे लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे संविधान की जीत है, और किसानों ने इस बात को प्रूफ किया है कि अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलेगी। और इसमें हमारे किसान भाई ये नज़ीर पेश किए हैं, इसका हम स्वागत। अगर जहाँ संविधान की जीत है वहाँ हमारी पार्टी की जीत है, हमारे चंद्रशेखर भाई की जीत है। अब